चलिए आज हम लोग 10th क्लास से मैथ में डिस्कस क्या करेंगे कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसके जो एरिया का जो रेशियो होता है यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे किसी दो संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? दो ट्रायंगल जैसे कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल को हम क्या लिख देते हैं ABC मान लेते हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल जो है PQR मान लेते हैं। इसका नाम क्या हो गया? PQR हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। पहले दोनों कौन सा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। इसके एरिया और बटे इसके एरिया जो होगा वो किसी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। क्या समझे? इस स्टेटमेंट को यदि इंग्लिश में देखा जाए तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। चलिए ठीक है, इंग्लिश में समझने सबको नहीं आ रहा है ना, चलिए हिंदी में समझिए। ये ट्रायंगल ABC मान लिए, ये ट्रायंगल क्या मान लिए? PQR मान लिए। दोनों यहाँ पर समरूप है। दोनों क्या है? समरूप है। तो ये लिखे हैं मानकर कि माना कि दो समरूप त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल क्या है? PQR है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQ क्या है? R है। समरूप का मतलब हो गया सिमिलर। समरूप का मतलब क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल्स। कोई दिक्कत? यानी इसको हम ऐसे कहते हैं डेट इज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया? PQR। यहाँ पर ये हम मान के चले दोनों क्या है? सिमिलर है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल A जो होगा वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एंगल B जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। और एंगल R जो है वो किसके, एंगल C जो है वो किसके बराबर हो गया? एंगल R के बराबर हो गया। क्योंकि आप पढ़े थे कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख हो जाएगा बताइए? पहली बात हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल P, कॉमा एंगल Q बराबर एंगल B बराबर एंगल क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। और एंगल C बराबर एंगल क्या हो गया? R हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। इसके बाद साइड में क्या होगा? AB क्या हो जाएगा? AB देखिए तारा लिखा हुआ है, AB अपॉन क्या हो जाएगा? PQ। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन क्या हो जाएगा? BC अपॉन क्या हो जाएगा? QR बराबर AC अपॉन क्या हो जाएगा? PR। AC अपॉन क्या हो जाएगा? PR। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। हम इसको चलिए ठीक है, इक्वेशन इसको 1 भी मान सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? 1 मान लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, दो ट्रायंगल खाली ले लिए हैं। ऐसा ट्रायंगल लिए हैं कि दोनों क्या है? सिमिलर है। और सिमिलरिटी किस प्रकार से? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या होता है वो हमने लिख दिए हैं। क्या क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतना हमने लिख दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे क्या करना देखिएगा। सिद्ध हमें क्या करना जानते हैं? सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट्स, मुझे क्या सिद्ध करना है? इसका एरिया बटे इसका एरिया। तो इसको कैसे लिखिएगा? एरिया, इसका नाम कैसे लिखा है? एरिया ट्रायंगल्स ABC अपॉन इसका एरिया कैसे लिखिएगा? एरिया ट्रायंगल क्या हो गया? PQR, दोनों का एरिया
एरिया ट्रेंगल ए बी सी हो गया अपॉन एरिया ट्रेंगल क्या हो गया पी क्यू आर बराबर इसका साइड कौन सा था ए बी ने, तो ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा पी क्यू, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी यदि लेते हैं तो बी सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर जब ए सी लीजिएगा तो ए सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पी आर का होल स्क्वायर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बराबर होता है। कोई दिक्कत, यही हमें दिखाना है। इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल हो गया बराबर इसके भुजा का स्क्वायर बटे इसके भुजा का स्क्वायर। कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग से, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू है, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये बी सी है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा क्यू आर, तो बी सी स्क्वायर बटे क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर। फिर ए सी है, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा पी आर होगा, तो ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यही हमें दिखाना है। कैसे दिखाइएगा सोचिए, पूरा डाटा इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या दिखाना है वही पता है, अब कैसे प्रूव कीजिएगा, कुछ दिमाग लगाइए। और ये एग्जाम में 5 नंबर में आता है प्रूव करने के लिए, 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, समझ रहे ना, क्या पढ़ना समझ में आ गया ने, क्या हमें दिखाना है क्या दिया हुआ है। चलिए, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा रचना करना है। क्या करना है, रचना। रचना का मतलब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए यही करना है कि ए से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, इसे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, इसका नाम रख देते हैं यल। क्या रख दिए हैं, यल रख देते हैं, यम रख दिए इसको, इसका नाम रख देते हैं यम, ठीक है। फिर इस प्रकार से पी से भी परपेंडिकुलर खींचना है, इसका नाम रख देते हैं यन। क्या रख दिए यन, ये हम छोटा सा रचना कर दिए, ठीक है। इस कोण को 1 मान लेते हैं और इस कोण को 2 मान लेते हैं, इस कोण को 3 मान लेते हैं, इस कोण को 4 मान लेते हैं। लिखने में आसान होगा। तो बताइए, ये वाला कोण ए है, यानी ए बराबर 90 डिग्री, ये बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 1 बराबर 2 बराबर क्या होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा, क्योंकि कोण 3 बराबर बी है और कोण 4 बराबर क्या है क्यू है, तो बी बराबर क्यू देखिए होता है, नहीं होता है, तो 3 बराबर क्या होगा 4 भी होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो रचना में हमने क्या किए बताइए, लिखिए तो ए एम, क्या किए ए एम परपेंडिकुलर बी सी, तथा और क्या किए हैं पी एन, इसका नाम क्या होगा पी एन, तो पता है तो बोलिए भी आगे, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर, खींचा, क्यू आर क्या किया खींचा। यही हमने किया रचना। रचना कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किए, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, पी एन परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर, हमने खींच दिए हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब जब रचना हो गया तो आइए प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ में, टू प्रूफ प्रमाण। प्रमाण में क्या क्या दिखाना देखिए। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते, एरिया निकाल लेते हैं, इस ट्रेंगल का क्षेत्रफल, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर क्या होता है, क्या, हाँ, हाफ गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, बिल्कुल सही बोले। तो देखिए प्रमाण में क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगाइएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका लिख दीजिए बढ़िया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ गुने आधार और गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, ये होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक।
चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है पहले कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का निकालना है। तो आइए, एरिया ट्रेंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, हाफ गुने, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी। तो हाफ गुने हो जाएगा बी सी, और ऊंचाई किस कौन सा होगा, ए एम। ऊंचाई क्या होगा, ए एम। तो हो गया ए एम, कोई दिक्कत। अब निकालना है तथा इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का, किसका, पी क्यू आर का निकालना है। तो एरिया ट्रेंगल हो जाएगा, चलिए गल बात नहीं, पी क्यू आर बराबर वही होगा हाफ गुने, आधार इसके लिए क्या है, क्यू आर। रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए आधार क्या है, क्यू आर है, टाइमिंग चल रहा है ना। और ऊंचाई क्या है, पी एन। ऊंचाई क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ सी छूट गया है, बताइए कौन अठोला छूट जाता है ना। इसका हाफ हो गया, क्यू आर हो गया आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, पी एन। ऊंचाई क्या हो गया, पी एन हो गया, कोई दिक्कत। अब दोनों का रेशियो निकालिए। अब दोनों का रेशियो निकालिएगा तो ऊपर लिखिएगा एरिया ट्रेंगल, एरिया ट्रेंगल ए बी सी, अब बटे एरिया ट्रेंगल क्या होगा, पी क्यू आर बराबर क्या लिखिएगा इधर बताइए तो, हाफ गुने बी सी गुने ए एम, और नीचे बटे हाफ गुने क्यू आर गुने पी एन। तो हाफ हाफ साफ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखे, बी सी अब बटे क्यू आर लिख सकते हैं ऐसे, अब गुने ए एम अब बटे क्या हो गया, पी एन। ए एम बटे क्या हो गया, पी एन। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। क्या समझे यहाँ पर, दोनों त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लगा दिए, फिर उसको डिवाइड कर दिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऊपर और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या कर दिए, नीचे कर दिए। एबीसी का हाफ गुने बीसी गुने ए एम होता है, और पी क्यू आर का हाफ गुने क्यू आर गुने क्या हो गया, पी एन हो गया। तो हाफ हाफ कट गया, बीसी बटे क्यू आर और गुने ए एम बटे क्या हो जाएगा, पी एन। ए एम बटे पी एन, इसको समीकरण हम क्या मान लिए हैं, 2 मान लिए। इतना कोई दिक्कत है। चलिए अब यहां तक समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखाना है। कौन कौन सा त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है ना, और ये त्रिभुज दिख रहा है, दोनों को क्या करना है, हमें समरूप दिखाना है। कोई दिक्कत है तो अब जगह रहेगा तब दिखाएंगे, थोड़ा सा रुक लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, रोक लीजिए। देखिए यानी यहाँ पर हमें ये चीज को प्रूफ अथी समीकरण 1 मिल गया और समीकरण क्या मिल गया, 2 मिल गया। दोनों समीकरण को थोड़ा साइड से लिख देते हैं। एक इक्वेशन ये था ना, ए बी अब बटे क्या है, पी क्यू अब बराबर बी सी अब बटे क्या है, क्यू आर। इसको अलग से साइड से करके लिख देते हैं। और ए सी अब बटे क्या है, पी आर। यही था समीकरण 1। और दूसरा क्या है, दूसरा जो देखिए है एरिया ट्रेंगल ए बी सी अब बटे एरिया ट्रेंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। ए बी सी का त्रिभुज अब बटे पी क्यू आर का त्रिभुज बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, और गुने ए एम बटे क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ट्रेंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रेंगल पी क्यू आर जो होगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे क्या हो जाएगा, पी एन हो गया। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या हो गया, 2। यही 2 था, उसको साइड से लिख दिए। अब आइए देखिए किसमें चलना है। बताए थे ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। कौन कौन सा त्रिभुज का, जो डॉट डॉट किया हुआ है ना, जिसको शेडेड किया हुआ उसको समरूप करना है। तो देख लीजिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप करना है। तो लिखिए त्रिभुज, इसका नाम ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, तथा इसका नाम त्रिभुज पी क्यू एन। त्रिभुज पी क्यू क्या हो गया, एन में।
ए बी एम और पी क्यू क्या हो गया एन में। देखिए क्या होता है। पहली बात, कोण 3 बराबर कोण क्या होगा 4 होगा, सबको पता है। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा 4, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे का समरूप था। तो संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा ये हो गया। तथा दूसरा क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण क्या होगा 2, क्यों, दोनों 90 डिग्री। दोनों क्या होगा 1 और 2 दोनों 90 होगा, क्योंकि ये भी इस पर परपेंडिकुलर है और ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों क्या हो जाएगा 90-90, इसे दोनों बराबर हो गया। तो कौन सा नियम लग जाएगा ए, यानी ए से, कौन सा नियम से ए से त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू एन, एक हो जाएगा। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज क्या हो गया पी क्यू एन, ए बी एम पी क्यू एन के समरूप हो गया। समझे, ए बी एम पी क्यू एन के क्या हो गया समरूप हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या बोलिएगा, यही बोलिएगा कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, यही ना होगा। संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी ये ए बी लिखे इसे, तो इसे लिखाएगा पी क्यू, पहला दूसरा पहला दूसरा। फिर ए एम लिखे अंति वाला, तो बटे क्या होगा पी एन हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना बटे इतना हो गया और फिर ए एम बटे पी एन हो जाएगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब समीकरण 1 और 3 को बढ़िया से देखिए, किसको किसको 1 और 3 को जाना है, जाइए घर में देख लीजिएगा। फिर 1 और 3 को बढ़िया से देखिए, समीकरण क्या कह रहा है 1 में, देखिए तो समीकरण 1 से आइए, ए बी बटे है पी क्यू, है ना, ए बी बटे पी क्यू, अब बराबर बी सी बटे क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना, बी सी बटे क्या हो गया क्यू आर। कोई दिक्कत। समीकरण 1 और 3 से, 1 और क्या हो गया 3 से, दोनों से चलिए। 1 में देखिए ए बी बटे पी क्यू है, बी सी बटे क्या है क्यू आर। आप इसमें 3 में देखिए ए बी बटे पी क्यू है, ए एम बटे पी एन, तो बराबर क्या हो जाएगा ए एम बटे पी एन हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे तो फिर से देखिए। समीकरण 3 में देखिएगा, 1 में देखिएगा पहले इतना बराबर इतना है, तीनों बराबर, लेकिन 2 लेके चलिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। कोई दिक्कत, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्या हो गया क्यू आर। इसमें देखिए ए बी बटे पी क्यू अब बराबर ए एम बटे पी एन, ए एम बटे क्या है पी एन। यानी कहने का मतलब है ये ए बी बटे पी क्यू इससे भी है, ए बी बटे पी क्यू इसमें भी है। तो इतना बराबर क्या होगा टोटल लिखा जाएगा, तो ए बी बटे पी क्यू एक बार लिख दिए, इतना बराबर था ये भी लिखा गया, और ये भी बराबर है ये भी लिखा जाएगा, इसके बराबर है तो देखिए इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत। इसीलिए अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि ये दोनों में था तो इसलिए इसको लिखे हैं। अब इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर अब बराबर ए एम बटे क्या हो गया पी एन, ए एम बटे क्या हो जाएगा पी एन। कोई दिक्कत है। इसको समीकरण 4 मान लेना है। क्या मान लेना है 4। क्या समझे, इतना बराबर इतना है, तो ये दोनों को लिख दिए यहाँ पर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे क्या हो गया पी एन हो गया। अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण किससे चलना है 2 से। समीकरण 2 में क्या दिख रहा है बताइए तो, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अब बटे एरिया ट्रायंगल क्या हो गया पी क्यू आर। ऊपर वाला हो गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी और नीचे वाला एरिया ट्रायंगल क्या हो गया पी क्यू आर हो गया। बी सी बटे क्यू आर है, ठीक है, और गुने ए एम बटे पी एन है, ए एम बटे क्या है पी एन है। तो इम्प्लाई
एरिया ट्रेंगल ए बी सी अब बटे एरिया ट्रेंगल क्या हो गया पी क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर जैसे है वैसे लिखा जाएगा, बी सी बटे क्यू आर, और ए एम बटे पी एन के जगह पर क्या रखा है फिर से बी सी बटे क्यू आर है ना। ए एम बटे पी एन बराबर बी सी बटे क्या है क्यू आर है, तो ए एम बटे पी एन की जगह पर क्या रख देना है बी सी बटे क्यू आर हो गया, बी सी बटे क्या हो जाएगा क्यू आर हो गया। कोई दिक्कत? ये समीकरण किससे लिखा गया 4 से, किससे चले हैं 4 से, 2 बार बी सी ऊपर है तो बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बार क्यू आर है तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे एरिया ट्रेंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रेंगल क्या हो गया पी क्यू आर बराबर बी सी का होल स्क्वायर अब बटे क्यू आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखिएगा इस पर जब परपेंडिकुलर खींचे हैं तो इतना स्क्वायर अब बटे इतना स्क्वायर हुआ है, यदि इस पर परपेंडिकुलर खींचिएगा तो ए सी स्क्वायर अब बटे क्या होगा पी आर स्क्वायर होगा, इस पर परपेंडिकुलर खींचिएगा तो ए बी स्क्वायर बटे क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर, ऐसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत। और ऐसे भी जानते हैं बी सी बटे क्यू आर को ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं और ए सी बटे पी आर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं फाइनली कि एरिया ट्रेंगल ए बी सी अब बटे एरिया ट्रेंगल क्या हो गया पी क्यू आर जो होगा वो बी सी का होल स्क्वायर अब बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी का क्या होगा ए बी का होल स्क्वायर अब बटे पी क्यू का होल स्क्वायर अब बराबर ए सी का होल स्क्वायर अब बटे क्या हो गया पी आर का होल स्क्वायर, पी आर क्या हो गया होल स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। कैसे देखिएगा एक साइड हमें निकाले बी सी बटे क्यू आर दोनों का स्क्वायरिंग है, अब बी सी बटे क्यू आर को ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं और ए सी बटे पी आर भी, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग करके लिख दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यही आपको प्रूफ करना है। कहीं इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत? चलिए ठीक है नोट कर लीजिए फटाफट, रोक दीजिए इसको।